फारस की खाड़ी के शांत दिखने वाले नीले पानी के बीच एक छोटा सा लेकिन ईरान के लिए सबसे ज्यादा अहम खार्ग आइलैंड स्थित है। आकार में ये इतना छोटा है कि पहली नजर में इसे मैप पर ढूंढ पाना भी मुश्किल लगता है, लेकिन आज यही छोटा सा द्वीप वैश्विक राजनीतिक, ऊर्जा बाजार और सैन्य रणनीति के केंद्र में आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने खार्ग आइलैंड पर सबसे बड़ा सैन्य हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक ये हमला मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक था, जिसमें द्वीप पर मौजूद लगभग सभी सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस द्वीप को ईरानी शासन का क्राउन ज्वेल यानी कि सबसे कीमती संपत्ति बताया। उन्होंने यह भी कहा कि हमले के दौरान जानबूझकर तेल से जुड़ी सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया गया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान पर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को बाधित करने के आरोप लग रहे हैं। यही वजह है कि अचानक खार्ग आइलैंड अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। खार्ग आइलैंड आकार में सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी चौड़ाई लगभग 3 मील और लंबाई लगभग 7 मील है। ये ईरान के बुशहर प्रांत के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। द्वीप की सबसे ज्यादा आबादी बड़ी नहीं है। ये लगभग 3000 से 5000 लोग रहने के लायक है। ये द्वीप प्राकृतिक रूप से चूना पत्थर से बना हुआ है। यहाँ समुद्र की गहराई ज्यादा होने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर यहाँ आसानी से आ सकते हैं और सीधे तेल लोड कर सकते हैं। खार्ग आइलैंड को ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल कहा जाता है। यहाँ विशाल टैंक फार्म भी बने हुए हैं, जिसमें करीब 2.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल जमा किया जा सकता है। समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइनों ईरान के बड़े तेल क्षेत्रों जैसे कि गचसारन और अहवाज को सीधे इस द्वीप से जोड़ती है। इस पाइपलाइनों के जरिए तेल खार्ग आइलैंड तक पहुंचता है और फिर यहां से जुड़े टैंकरों में भरकर दुनिया के अलग अलग देशों तक भेजा जाता है। इसी वजह से यह द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। अनुमान है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का 90 से 95% हिस्सा खार्ग आइलैंड से ही होता है। प्रतिबंधों से पहले यहां से रोजाना 15 से 20 लाख बैरल तक तेल निर्यात किया जाता था। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से यह हर साल 40 से 60 अरब डॉलर की कमाई कर सकता है। यही पैसा ईरान की सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी से सरकारी खर्च, सैन्य बजट, क्षेत्रीय सहयोगी ठिकानों और कई रणनीतिक कार्यक्रमों को वित्तीय मदद मिलती है। अगर किसी कारण से ये द्वीप काम करना बंद कर दे तो ईरान की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग सकता है। खार्ग आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकलने वाला तेल दुनिया की कुल आपूर्ति का लगभग 3 से 2% हिस्सा है। अगर यहाँ से तेल की आपूर्ति रुक जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति में कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुँच सकती है। इसका असर खासतौर पर एशिया और यूरोप के देशों पर पड़ेगा। भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए यह स्थिति गंभीर हो सकती है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर उसके खिलाफ खार्ग आइलैंड को कब्जे जैसी स्थिति की किसी भी तरह की कार्रवाई होती है तो वह क्षेत्र के अन्य तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों के तेल फैसिलिटी भी खतरे में आ सकती है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश भी की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को गंभीर झटका लग सकता है। आज खार्ग आइलैंड सिर्फ एक छोटा सा द्वीप नहीं रह गया है। यह ईरान की आर्थिक ताकत, सैन्य की रणनीति और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के बीच खड़े एक बड़े संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई है और आने वाले दिनों में यह संकट किस दिशा में जाता है। टीम न्यूज़ स्ट्रीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।